हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। यह कर दी गई थी 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता दी जाती है ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार आता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के तहत। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राणों दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं ऑप्शन डी 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। यह की गई है ऑप्शन सी भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, इसमें मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक ऑप्शन सी वैधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार घोषित किया गया था। वहीं समानता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट है शोषण के खिलाफ अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32 से 35 में। तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में। भारत का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो इनका याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था ऑप्शन ए 1 बार। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। नेक्स्ट है वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है ऑप्शन बी 5 वर्षों का। वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। भारत का योजना आयोग स्थापित हुआ था ऑप्शन सी 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है ऑप्शन ए निर्णायक मत। जब किसी भी मामले में मतों की संख्या बराबर होती है तो लोक मतों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है
भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच नहीं होना चाहिए 6 महीने का अंतराल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी नियुक्ति अनुच्छेद 76 भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखना है। क्वेश्चन 19 है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम है ऑप्शन सी मीरा कुमार, और इनका कार्यकाल रहा 4 जून 2009 से जून 2014 तक। नेक्स्ट है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नेक्स्ट है, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषा का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? यह दिया गया था ऑप्शन सी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि है ऑप्शन ए प्रतिवर्ष।